ओहो, दर्द के लिए टाइम नहीं है। जल गई थी मैं चाय बनाते समय और उसमें कराह रही थी, छटपटा रही थी। चलिए मेरे साथ में चल रही हूँ कहीं आपको लेकर, और आप लोगों से एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। आप लोग बताइएगा, आप लोगों को मालूम होगा कि इंडिया में, भारत में किस जगह पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी, जो थोड़ा मुझे मालूम होगा कि मुझे जो मालूम है वो सही है या गलत है। आप लोग बताइएगा और आप लोग अपना आंसर दीजिएगा कि भारत में कहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। फ़िलहाल मैं इन कपड़ों को समेटने के लिए आ गई हूँ। कपड़े बहुत ढेर सारे एक ही बिस्तर पे से पड़े हुए हैं, कुछ साफ़ हैं और कुछ पसीना वाले हैं, लेकिन अलग अलग रखा हुआ है। पसीने वाले पसीना सुखाने के लिए है और साफ़ कपड़े फोल्ड करके रखने के लिए है। और आप लोग ये बताइएगा कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है भारत में। और मैं तो फ़िलहाल इस समय गर्मी से तड़प रही हूँ। मैं कपड़े पहनी हूँ जो उसको मुझे उतार कर दूसरे हल्के कपड़े पहनने के लिए भी टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे इसको समेट कर रखना है। कुशलता है कि एक टाइम में कई काम को निपटाना है, जैसे कि किचन में मैं इस समय चाय भी बना रही हूँ और इसको भी समेट कर रखना है। तो खुद के लिए जो है मैं एक्स्ट्रा टाइम जो इन सब चीज़ों को निपटा लूँगी तो दूँगी। और आप लोग अब तक सोच लिए होंगे, समझ लिए होंगे, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि किस स्टेट में और कहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। हमारे देश में, हमारे भारत देश में कहाँ पे पड़ती है। और यहाँ पे तो उत्तर भारत में तो इस समय गर्मी पड़ रही है, लेकिन उत्तर भारत के जैसे कि उत्तर प्रदेश में इस समय काफ़ी गर्मी पड़ रही है। उमस वाली गर्मी पड़ रही है, चिलचिलाहट जिसमें से इसकी तपिश वाली रहती है। बारिश के साथ जो गर्मी धूप निकलती है वो बहुत तपती है, बहुत परेशान करती है। तो उसके हिसाब से कपड़े का अंबार लगा रहता है। और पूरी दुनिया में सब जगह अपने अपने देश के हिसाब से, वहाँ के मौसम के हिसाब से, वहाँ ठंडा है कि गर्मी है, उस हिसाब से कपड़े पहने जाते हैं। जैसे कि हम लोगों के देश में भी उसी तरह से चलता है। मैं बताती हूँ अभी आप लोगों को। और ये देखिए साफ़ सुथरा हो गया। अब ये चल रहा है, एक ये है कि कुशलता इसी चीज़ में देखी जाती है। एक साथ कई काम निपटा लीजिए, आपका टाइम भी बचेगा और काम भी हो जाएगा। करना आपको ही है, पंगा किसी से लेना नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें रोज़ की है, पर डे की है। ऐसा नहीं है कि एक दिन हुआ दूसरे दिन नहीं, ये हमेशा होना है। और घर में जो काम करने वाली लेडीज़ होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनके लिए तो ये रोज़ का काम है। मैं आप लोगों से बता रही हूँ कि चलिए चलती हूँ किचन में, जहाँ की मैं चाय रखने जा रही हूँ। इस समय एक तरफ मैं चावल थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ, दूसरी तरफ चाय रख रही हूँ, ताकि ये सब होता रहे और मेरा कम समय में कई काम निपट जाए। इधर चाय पकता रहेगा, दूसरी तरफ मैं कपड़ा समेट के रख रही हूँ और भी पानी का दूसरा कुछ काम भी कर रही थी और हटा रही थी। देखिए यहाँ दूध डाल दे रही हूँ। और आप लोग बताइएगा, मेरे क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और ये भिंडी की सब्ज़ी दोपहर की बची हुई थी, इसको मैं फ्रीज में रखूँगी अभी, ताकि ख़राब ना होने पाए। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है उत्तर भारत में। और जो लेह लद्दाख है, हमारे देश का जो उत्तर साइड है लेह लद्दाख, वहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है। वहाँ पे मौसम ठंडा है, माइनस में चला जा रहा है तापमान इस समय। और हम लोगों के यहाँ पे चिलचिलाती धूप और बॉडी में, स्किन में जैसे मिर्चे जैसा लग रहा है धूप और मौसम। इतनी गर्मी और पसीना है यहाँ पर। आसाम साइड में, चेरापूंजी में बारिश हमेशा होता रहता है। केरल साइड में बहुत अच्छा सुहाना मौसम होता है। और कहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है हमारे देश में, किस जगह पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ये आप लोगों से मैंने अभी पूछा है। आप लोग प्लीज़ 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 जो भी है अभी आप लोग बता दीजिए कमेंट में। और मैं अदरक कूट रही हूँ, तब तक उसको डाल देती हूँ। और इसको जब मैं छानने जाऊँगी ना, तभी मेरा हाथ टच हो जाएगा बर्तन से और जल जाती हूँ मैं। वाकई में ऐसा नहीं है कि वीडियो में बनाने के लिए मैंने आप लोगों को ऐसा मैंने कुछ दिखाया, ऐसा नहीं हो सच में। लेकिन तब तक मैं जाऊँगी, अभी कपड़ा चेंज करके आऊँगी। इसमें अदरक डाल देती हूँ, थोड़ा ये पकता रहे। मौसम के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से ही कपड़ा पहनना रहता है। ये मेरी चाय तैयार हो चुकी है यहाँ पर। और भगवान जी का पूजा भी सुबह किया था,
जो कि बहुत ज़रूरी है। इनके बिना तो कुछ समझ ही नहीं आता है, सुबह और शाम दोनों टाइम का। तो अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। मैंने वही चीज़ ले लिया, इसमें शूट कर लिया है। आप लोगों से को भी, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, भगवान जी से आशीर्वाद ले लीजिए और मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि किस जगह पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, आप लोग बता दीजिए। और कहाँ पे, एक ये भी बता दीजिए कि किस जगह पर किस टाइप के लोग इस तरह के, मतलब कि इस समय किस टाइप के कपड़े पहनते होंगे, हल्का, गरम वाला, मोटा, पतला, इस टाइप हमारे ही देश का बता दीजिए। यदि कोई किसी को मालूम हो तो जो वीडियो पूरा देखेगा वो ज़रूर आंसर देगा, जो जानता होगा वो ज़रूर आंसर देगा। तो दिया आरती ले लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। और ये मैंने ऑनलाइन मंगाया हुआ था स्टैंड, जो जलधारी का, शंकर जी पर जलधारी का जो स्टैंड है वो मैंने ऑनलाइन मंगाया था। मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने उसको मंगा लिया। और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ इसमें, जब तक मैं पूजा करती रहती हूँ उतने देर में इसमें 1 गिलास पानी जल मैं डालती रहती हूँ और नीचे से बूंद बूंद करके टपकता है, उसमें सिस्टम बना हुआ है। तो वो मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने मंगाया हुआ है। बहुत मन को सुकून भी मिल रहा है। यहाँ मैं पहुँच गई हूँ किचन में। चाय जो मैं रखी हुई थी वही चाय यहाँ पर मैंने छानने निकालने के लिए पहुँच गई हूँ। और लग रही है यहाँ पे काफ़ी गर्मी, जिसकी वजह से बस यहाँ पर वही है कि गर्मी की वजह से ही कई बार कपड़े चेंज हो गए। कभी जिस कपड़े में सुकून मिले वही कपड़े पहनने के लिए मैं पहनकर तैयार हो गई हूँ। इसी टाइम इसमें यहाँ पर मैं जल गई थी और कपड़े सब जो जितने भी समेटे जा रही थी, मैं किसी को कुछ बोल नहीं सकते, पंगा किसी से नहीं ले सकते। कुशलता इसी में है, अच्छा इसी में है कि कम समय में सारा काम निपटाते चले जाएं। और उसी दौरान कई तरह की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, जैसे किचन में, और कपड़े भी चेंज होते रहते हैं मौसम के हिसाब से। मैं आप लोगों से वही चीज़ शेयर कर रही हूँ जो कि मैं अभी जल गई हूँ। आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। मेरे ख्याल से अब मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा गर्मी, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, आगे बनाने के लिए अपने लिए राजस्थान के जैसलमेर में पड़ती है सबसे ज़्यादा गर्मी। आप यदि गलत होगा तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, और सही होगा और आपको सही मालूम होगा तो भी कमेंट में बता दीजिएगा। और आप लोग ये आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप ये भी बता दीजिएगा कि मैंने कितने मिनट पर इस क्वेश्चन का आंसर दिया है और क्या दिया है। फ़िलहाल मैं आप लोगों से शेयर कर रही थी अपने हाथ का, उंगली का जो जला हुआ, जो दर्द हो रहा था वो। उसके लिए मेरे पास तो टाइम था नहीं, इतना जला हुआ था कि मैं बर्दाश्त कर सकती थी। तो सहन करके मैंने अपना जो चाय वाला कार्यक्रम था उसको पूरा किया। उसके बाद जा रही हूँ अब पराठा सेकूँगी, जो कि मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, ऊपर होता है कि नीचे होता है ये नहीं मालूम, होता है। तो चाहिए कुछ चाय बनाने जा रही हूँ, पराठे लोई लिया हुआ है, अब बना लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। कहते हैं ना कि, और वीडियो में मैंने अभी किस जगह का नाम लिया, जो मैंने बताया कि वहाँ पर अपने ही देश में उस जगह पर इस समय बारिश हो रही है, बारिश भी हो रही है, बर्फ़ भी पड़ रही है, और बर्फ़ से ढके हुए हैं जो ज़मीन है वहाँ की, और ठंड लग रही, ठंडी भी पड़ती है। दिन में मौसम अच्छा रहता है लेकिन रात को माइनस में पहुँच जाता है। अपने ही देश में है वो। जैसे कि मैं इस समय उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ रही है, न बर्दाश्त करने वाली गर्मी पड़ रही है। जी पा रहे हैं किसी तरह से, वैसा कह सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देने वाली बात होती है, उस तरह से कह सकते हैं कि किसी तरह से जान बची हुई है। लेकिन अपने ही देश का वो हिस्सा है जहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है, और मैंने बर्फ़बारी भी हो रही है और वहाँ ठंड भी पड़ती है, जो कि ठंडी माइनस में चली जाती है। दिन में मौसम थोड़ा ठीक ठाक रहता है, अच्छा लगता है। तो उस जगह का नाम भी बता दीजिएगा। मैं दोबारा एक बार बता दे रही हूँ कि लेह लद्दाख में इस समय पड़ रहा है, बारालांचा में पड़ रहा है। बारालांचा वहाँ पे
जम्मू में ही है, कश्मीर के टाइप तरफ जम्मू में, और लद्दाख लेह एकदम टॉप पर है उत्तर में। तो वहीं पर ये सब चीज़ें हो रही हैं। जहाँ तक मेरा नॉलेज है मैं उसको बता रही हूँ। यदि इससे अच्छी बातें आप जानते हैं, आप बता सकते हैं, आपको मालूम होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और मेरा जो हाथ जला हुआ वो तो मैं आप लोगों को बता ही रही हूँ। पराठा भी सेकना है गर्मी के सीज़न में। कपड़ों के लिए मैं बात स्टार्ट की थी, कपड़े के लिए, कि देखिए ये कि गर्मी का सीज़न हमेशा इस तरह से पड़ा रहता है। कपड़े कुशलता इसी में है कि छोटे में एक टाइम में कई काम निपटा लिया जाए। तो वही मैं काम की हूँ। मिलूँगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।